हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छा और मस्त होंगे। आज दोस्तों एक्सरसाइज 8.3 लेकर आए हैं, क्लास 10th का। चलेंगे एक्सरसाइज 8.3। दो मैंने समाप्त कर दिया, 8.3 लेकर आए हैं और 8.3 भी आज समाप्त हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है। इससे पहले हम एक फार्मूला बता देंगे जिसको आप बनाना होगा। अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपको इस रूप में करना हुआ कि साइन 90 माइनस ए अगर करेंगे तो हो जाएगा कोस ए। साइन 90 माइनस जो पास वाले थे ना वही होते हैं, साइन 90 माइनस ए कोस ए। अगर कोस 90 माइनस ए कर देंगे तो साइन ए हो जाएगा बाबू। अगर tan 90 माइनस ए करेंगे तो कोट ए, और कोट 90 माइनस ए करेंगे तो tan ए। फिर सेक 90 माइनस ए करेंगे तो कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए करेंगे तो सेक ए हो जाएगा। इस तरीका से किसी को इसमें एक को चेंज करेंगे दूसरा बन जाएंगे। तो साइन 90 माइनस ए कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए, tan 90 माइनस है कोट ए, कोट 90 माइनस है tan ए। ठीक है, सेक 90 माइनस है कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस है सेक ए। इस तरीका से आपको भी करना होगा। आइए हम करते हैं बारी बारी से। चलिए देखिए, यहाँ बनाते हैं। अब इसमें से किसी को बाबू जिसको चेंज करना चाहते हो कर लो। तो देखिए करते हैं इसको। अब यहाँ से साइन है, साइन 90 माइनस से करेंगे तो कोसे आ जाएगा। अब कर दो। अब 90 करना है फार्मूला साइन 90। अब ये कितना घटा दें कि इसमें 18 आ जाएगा। तो घटाना क्या है, इसी को घटा दो, नीचे वाले को। नीचे वाले करेंगे तो ऊपर वाले को घटा दो। तो साइन 90 माइनस से घटाएंगे, 72 घटा लो। तो 90 में से 72 घटाओ बाबू तो 18 आएगा। तो साइन 90 माइनस से करेंगे तो कितना आ गया, 18 आ जाएगा। इसको लिख सकते हो ना, साइन को हम साइन 18 को हम 90 माइनस 72 लिख देंगे। क्या पॉसिबल है? अब इसको ये को इसी छोड़ दो, कोस 72। आप चाहते तो कोस 72 को भी चेंज कर सकते थे इस तरीका से। कोस 72 को लिखते तो 90 माइनस 18 ना लिख देते बाबू। कोस 72 को 90 माइनस 18 लिख देंगे तो कोई बोलेगा? कोई बोलेगा नहीं, ना बोलेगा। तो कोस 90 माइनस से करेंगे तो साइन 18 हो जाता, और साइन ऊपर भी 18 था, दोनों का हो जाता, कट जाता। तो यहाँ कोस 72 है तो यहाँ से क्या लिखोगे, तो यहाँ से देख लो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा, कोस ए। कोस ए, इसको ए बोलेंगे तो कोस 72, और यहाँ क्या है कोस 72। दोनों कट गया तो क्या आ गया, एक। क्या आ गया, एक। अब दूसरा में इसी तरीका से देख लो। दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा बाबू tan 26। चलो tan 26 है और कोट 64 है, यही ना है जी। ऐसे भी कह सकते हैं कि tan और कोट बाबू अपोजिट है, और जोड़ने के बाद अगर 90 है तो 1 ही होगा। जोड़ने के बाद 90 1 हो गया। 18 8 और 2 10 7 1 8 9, साइन और कोस है और जोड़ने के बाद 90 तो 1 होगा। चलिए, लेकिन ऐसे लोग नहीं करना है। तो देखो tan 26 को अब इसी तरीका से छोड़ देंगे बाबू। 4 क्वेश्चन है, चारों 4 टाइप से बनाएंगे। अब कोट को चेंज कर दो। कोट को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 26। 90 माइनस 26 लिखेंगे बाबू कोट 64 को ना, क्या होगा, कोई बोलेगा नहीं ना। तो कोट 64 को बोले गए कोट 90 माइनस 26। तो यहाँ से होगा tan 26 और कोट 90 माइनस ए है बाबू, तो लिखेंगे tan 26। क्या आ गया, 1 आने गया, आ गया 1। कोई दिक्कत है? सभी को समझ आ रहे हैं ना? सारे क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से देखिए चेंज कर रहे हैं। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। सुने हैं ना, कोई बोलते ही रे, उसी तरीका से कोई बोलेगा। देखिए कहीं से भी करेंगे सेम आंसर आएंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन बाबू है कोस 48 साइन 42। कोस 48 माइनस साइन 42 है, साइन 42। आइए देख लीजिए। तो कोस 48 है, किसी को भी चेंज कर दीजिए, इसको भी इसको भी। तो पहले इसको चेंज करते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन में आएंगे तो इसको चेंज कर लेंगे। तो कोस 48 को क्या लिखेंगे, तो 90, और जो है ना बगल में उसी को कर लो 42। देखो कोस 90 में से 42 घटाएगा तो कोस 48 आ गया ना। और यहाँ से बाबू साइन क्या है, 42 है, हो गया। चलो इसको एक उधर बना लेंगे। तो कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस से क्या है, साइन ए।
तो साइन, अब एक जगह पर 42 है, 42 माइनस साइन 42, साइन 42, दोनों घट गया ना, सेम टू सेम है, प्लस माइनस घट गया 0। चलिए चौथा यहाँ बना देते हैं बाबू, चौथा यहाँ बनाएंगे। चौथा में क्या है, कोसेक 31 है, क्या है, कोसेक 31 है बाबू, क्या है, कोसेक 31 है, माइनस सेक 59 है, सेक 59 है, तो इसको इधर बना लो। तो यहाँ कोसेक क्या इसमें छोड़ देना है ना, कोसेक 31 चारों चार टाइप से बनाएंगे। सेक, सेक क्यों क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 31 लिखेंगे बाबू तो सेक 59 नहीं आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस ए क्या है, कोसेक ए है, क्या है, कोसेक ए। अब एक जगह पर क्या है 31, दोनों बराबर आ गया ना बाबू, तो घट गया, क्या हो गया, घट गया। इसी तरीका से पहला क्वेश्चन सोल्व हो गए। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन आप लोग को लेकर आते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमें प्यार दीजिए, क्या कीजिए, हमें प्यार दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमें प्यार दीजिए। क्या करना है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करने हैं अपने फ्रेंड के पास, और कुछ नहीं हमें चाहिए, बस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर आप लोग कीजिए, लाइक कीजिए, और उसी के लिए धन्यवाद। आगे हमें भी क्या मिलेगा, काम करने का एनर्जी मिलेगा। हम बहुत जल्द ही थे। देखिए दोस्तों, आप लोग को इतना प्यार मिला कि हमारा फेसबुक वायरल, फेसबुक पे पैसा बनना स्टार्ट हो गए। आप लोग का ही प्यार है, आप लोग का ही दुआ हमें मिला है, जिसकी वजह से हम आज पैसा कमा रहे हैं। अब दूसरा कह रहा है कि दिखाइए कि, इसलिए हमें YouTube पर भी आप लोग प्यार दें, जिससे हम YouTube पर भी क्या करें, कुछ पैसा कमा सकें, जिसे हम दान भी कर सकें, किसी समाज सेवा कर सकें। इसलिए हमें इतना ज़रूर प्यार दें, इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए। आइए दिखाइए कि, दिखाइए कि, दिखाइए कि, चलिए दिखाइए मैंने दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। ये कह रहा है बाबू, इसको कह रहा है कि tan 48, tan 48, tan 23, tan 23, tan 42, tan 42 सब मल्टीपल में है, डॉट डॉट दिख रहा है बाबू, सारे के सारे क्या हैं, मल्टीपल में हैं। चलिए बराबर 1 है। आइए हम इसी फार्मूला को यूज करेंगे। ये चैप्टर में हम बाबू पूरा इसी फार्मूला यूज करेंगे। एक दो फार्मूला भले आ सकते हैं इधर उधर, लेकिन सारा समझिए यही बेस फार्मूला का है। ये चैप्टर के लिए रामबाण साबित होंगे। ये फार्मूला क्या होंगे, रामबाण साबित होने जा रहे हैं। आप लोग जो भी हमारे वीडियो देखते होंगे वो जरूर क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आइए tan 48 है यहाँ, तो बाबू किसको जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो इसको और इसको जोड़ेंगे 90 आएगा, एक साथ कर लो। क्या करो, tan 48 और tan 42 जोड़ेंगे 1 आएगा। फिर tan 23 और tan 67, tan 67 को जोड़ेंगे 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो किसी एक को चेंज कर लो, किसी एक, इससे या इससे, तो किसी को भी चेंज कर सकते हो। tan 90 माइनस अगर 42 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। अगुने tan 42 है, ये है। इसमें भी क्या कर लो बाबू, कोई सी एक चेंज कर लो, तो tan 90 माइनस 67 करेंगे तो 23 आ जाएगा। tan 67 है, ये है, tan 67 है। आइए यहाँ से क्या होगा, tan है तो कोट हो जाएगा ना, कोट कितना होगा 42, कोट ए होगा। अभी क्या है tan 42। अब ये देखो बाबू, यहाँ से हम क्या करेंगे, tan है ना, तो यहाँ से क्या होगा, कोट होगा, कोट 67 अब इंटू tan 67। यहाँ से कोई भी एक फॉर्मूला बोल सकते हैं बाबू, एक और ऐड कर लो कि tan, हाँ tan थीटा इंटू, अगर कोट थीटा है तो 1 होगा। ठीक है, tan थीटा, अगर यहाँ से sin थीटा बाबू और कोसेक थीटा बराबर 1 है तो 1 होगा। और यहाँ से कोस थीटा बाबू और सेक थीटा बराबर अगर 1 होगा,
अब कैसे होगा साबित करके दिखाएंगे। ये साबित करके आपको दिखाएंगे कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होगा, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। तो आइए कैसे साबित होगा। तो देखिए tan थीटा है बाबू, तो यहां से लिख लो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। tan का अपोजिट क्या होता है बाबू, कोट, तो इसको लिख सकते हैं कोट थीटा। अभी कोट थीटा है ये है, तो देखो तो कट गया 1 आ गया ना, तो इसका अपोजिट जानिएगा कि कोस इंटू सेक बराबर 1। तो यहां से क्या लिखेंगे, किसी एक को बट्टा मिला देंगे तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहां से बोल सकते हो यहां से यहां तक को कि tan थीटा इंटू कोट थीटा है, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 और इंटू कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला याद रख लो कि tan इंटू कोट थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा को भी चेंज कर लो ना, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो बट्टा में लिखेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन को बट्टा लिखेंगे कोसेक, और यहाँ कोसेक थीटा है ये है, तो क्या कट गया 1 आने गया। इस तरीका से क्वेश्चन पहला बन गया। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोस 38 कह रहा है, कोस 38 वन दिखाना था, दिखा दीजिए। कोस 38 कोस 52 क्या है, कोस 52। दूसरा मैंने साइन 38, साइन 38 साइन 52 है, क्या है साइन 52 बराबर कितना है 0 दिखाना है। क्या दिखाना है 0। देखिए इसमें भी क्या कीजिए, कोस 38 कोस 52 है, एक ही लाना होगा कोई डाटा, तो इसको किसी एक को चेंज कीजिए। मान लीजिए कोस 90 माइनस अगर बाबू हम यहाँ करते हैं, क्या करना होगा 90 में से 38 घटाएंगे कितना आएगा 52 आएगा, तो हो गया। या ये को छोड़ दो, कोस 52 माइनस साइन 38 है, इसको चेंज कर दो, 90 माइनस 52 करेंगे 38 आएगा, और यहाँ साइन 52 है ही बराबर 0, यही ना दिखाना है। चलिए आइए, तो कोस 90 माइनस ए तो क्या होगा साइन 52 इंटू कोस 52। यहाँ से अगर साइन 90 माइनस ए है तो कोस होगा, कोस 52 इंटू साइन 52। देख लो कोस 52 कोस 52 साइन 52 साइन 52 दोनों सेम है, क्या हो जाएगा 0 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 होगा। क्वेश्चन 2 भी समाप्त हो गए, क्वेश्चन 2 भी समाप्त हो गए। मात्र 12 मिनट के क्लास में हमने 2 क्वेश्चन समाप्त कर दिया। अभी और कितना क्वेश्चन है, तीसरा चौथा पांचवा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 लिखकर दिखाते हैं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन 3 है कि यदि 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 tan 2a है, tan 2a बराबर है कोट a माइनस 18, जहाँ कह रहा है जहाँ 2a एक न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है तो न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, a का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो भाव कुछ नहीं करना है, कह रहा कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है, जहाँ 2a कह रहा है न्यून कोण है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीका से आप लिख दीजिए, इसको tan 2o को लिख सकते हैं, मिटा ही दीजिए ना, इस तरीका से लिख दीजिए, tan 2o को लिख दीजिए, tan 2 है तो इसको tan 90 माइनस tan 90 माइनस नहीं, इसको इस तरीका से देखो लिखते हैं, कोट 90 माइनस अगर 2a लिखेंगे तो क्या आएगा, कोट के जगह कोट 90 माइनस 2a अगर लिखेंगे, कहाँ गया कोट, हाँ कोट 90 माइनस 2a, तो कोट के जगह tan
और 2a, यही ना आएगा। कोट 90 माइनस 2a, इसको इतना के जगह पर लिख सकते हैं। अगर इतना के जगह कोट 90 माइनस से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2a। tan क्या होगा, a, तो a की जगह पर 2 है तो को हो जाएगा कोट 2a। चलिए इतना लिखेंगे। और इसको कोट लिखा हुआ है, ये है a माइनस 18। ये से देखो बाबू, कोट से कोट खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस 2a। अब यहाँ क्या है, a माइनस 18। अब इसको a को इधर लेकर आ जाओ तो ये माइनस 2a है और इधर आएगा माइनस a हो जाएगा। ये माइनस 18 है और 90 उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, प्लस 90 है तो माइनस 2 माइनस है माइनस 3a बराबर कितना होगा, 90, 108 आ जाएगा। माइनस माइनस से माइनस कट गया और 3 से ही कट गया 36 बार में, तो ये बराबर क्या हो गया, 36। ये बराबर क्या हो गया, 36। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी ही है। 4 भी क्या है, इजी है। आइए ना 4 यहां बना देते हैं, क्या दिक्कत है। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a क्या कर रहा है कि यदि tan a बराबर कोट b है, क्या है, कोट b है, कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। यही कह रहा है कि यदि tan a बराबर कोट b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b और 90 डिग्री है। आइए tan a को क्या आप लिख सकते हो, इस तरीके से अगर हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a। कोट 90 माइनस a की जगह पर नहीं है बाबू tan a, है ना, तो tan a को कोट 90 माइनस a लिखेंगे, अपोजिट कर देना है। बस क्या करना है, फार्मूला को अपोजिट यूज किए हैं। आप लोग भी इस फार्मूला को अपोजिट यूज कर सकते हैं। देख लो, tan a है, tan a की जगह कोट 90 माइनस a लिखे हैं और यहाँ कोट b है, कोट b, कोट से कोट गया बाबू, कोट से कोट गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, 90 माइनस a बराबर क्या बचा यहाँ, कोट b, क्या होगा, b, क्या कि कोट से कोट खत्म, तो 90 माइनस a कोट b। तो देखो बाबू b को भी इधर लाओ तो माइनस a और ये क्या हो जाए, चाहे उधर भी भेज दो ना, ये 90 रह जाएगा, ये a प्लस b हो जाएगा। तो इसको ऐसे सीधा ना लिख सकते हो, a प्लस b बराबर 90। कोई दिक्कत है, कोई बोलेगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री, क्या होगा, 90 डिग्री। अब यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्या होगा, कितना इजी बन गया, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कोई बोलेगा tan a को ही लिखे हैं, tan a को लिखे हैं बाबू कोट 90 माइनस a, और कोट b था तो कोट b रह गया। अब कोट से कोट खत्म हो गया तो 90 माइनस a और b था, b है। अब b a को उधर ले गए तो a प्लस b बराबर 90। ये तो यही बन गया, यही बन गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 4 तक हो गया। चलिए आप लोग को हम सूत्र भी सामने रखे हैं, क्या कर रहे हैं कि हैं, सूत्र भी सामने दिखाते हैं कि देखे ऐसा ही होता है। 5 करक यदि सेक 4a, यदि सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20 है बाबू, जहां 4a एक न्यून कोण है। कह रहा है कि जहां 4a एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो कह रहा है कि तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। बस यही कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस b है तो सेक 4a को क्या लिख सकते हो, सेक 4a को कोसेक में लिख दो। तो क्या होगा, इसको लिखना जब इसको लिखना होगा तो इसको कोसेक लिख सकते हैं। सेक क्या किस में लिखते हैं, कोसेक में, तो लिख दो कोसेक 90 माइनस a
कोसेक 90 माइनस ए लिखेंगे, यही लिखेंगे, हो जाएगा सेक ए, सेक ए हो गया कोसेक 90 माइनस ए। अब यहाँ से क्या है, कोसेक है, ये है कोसेक ए माइनस 20, तो यहाँ कोसेक से कोसेक हट गया तो 90 माइनस 4a, और इधर क्या होगा a माइनस 20, 20 को इधर लेके आ जाओ तो 90, चाहे इसको लाओ दो, चलो माइनस 4a है, माइनस 4a रहेगा, 4a, ये इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस 20 है और इधर में आएगा तो माइनस 90 है। आइए 5a हो जाएगा बाबू, यहाँ जोड़ देंगे तो ये 110 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 110 22 बार में कटेगा तो ए बराबर हो गया 22 डिग्री, ए बराबर क्या हो गया 22 डिग्री। कितना इजी थे 5 क्वेश्चन, इजी थे 5 क्वेश्चन, 22 डिग्री बन गया, आपका आंसर हो गया। हमें लगता है कि हार्डली से हार्डली आज 40 मिनट के क्लास में क्या करेंगे, टोटल समाप्त कर देंगे। बहुत इजी हैं, आप लोग बस देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को, 6 देखिए क्या कर रहा है, सिक्स को यहाँ बनाना उचित होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। आइए यहाँ ऊपर ही बनाएंगे मिटाकर इसको। सिक्स करा के यदि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो, एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन बी प्लस सी यहाँ हो जाएगा कोस ए बाई 2। यही कह रहा है कि दिखाइए, दिखाने के लिए कह रहा है कि इसको आपको दिखाना है। अब त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज का है एबीसी है, तो आइए यहाँ से सोल्व कर लीजिए, यही आपको दिखाना है प्रूव करके। तो लिखेंगे हल में, अरे हम जानते हैं जी, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यही ना जानते हैं, एबीसी एक त्रिभुज दे दिया है, इस तरीका से क्या किया गया है ए बी सी। तो चलिए एबीसी जब दे दिया था, हमें नहीं पता है कौन एंगल कितना डिग्री है, तो हम जानते हैं ना जी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए लिख लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। अब ए को इधर भेज देंगे और बी और सी को इधर रखो, क्योंकि बी और सी इधर ही है, तो लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए को इधर भेजेंगे तो माइनस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब दोनों में देखो 2 से गुना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अगर दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2 होने जाएगा। तो b प्लस सी बाई 2 को रहने दो, यहाँ फिर लिख सकते हो b प्लस सी बाई 2 को एक साथ ही रखा गया है। अब यहाँ से दोनों को भाग दे दो, तो 90 2 से भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे अलग अलग, तो a बाई 2 होगा। अब यहाँ क्या दिखा सकते हो बाबू, अब दोनों तरफ क्या करो, देखो दोनों तरफ क्या चाहिए, साइन चाहिए इधर ना, लिख दो यहाँ दोनों तरफ साइन से गुना करने पर क्या कर दो, गुना करने पर दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, जब दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे तो क्या है b प्लस सी बाई 2 है, तो इसको क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। अब इसमें भी आ जाएगा, क्या आएगा 100, क्या है 90 माइनस है ना,
तो 90 माइनस ए बाई 2 है, साइन से गुना करेंगे, साइन यही था, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 होगा। और साइन 90 माइनस ए क्या होता है बाबू, कोस ए, तो कोस, अब ए में क्या है, ए कोस ए बाई 2, यही क्या करना था, प्रूव करना था। साइन बी प्लस सी, ठीक है, साइन 90 माइनस ए है बाई 2 है, ए की जगह पर क्या ए बाई 2, तो ए बाई 2 लिखेंगे, कोस और ए की जगह पर ए बाई 2 है, यही आपको साबित करना था, यही क्या करना था, साबित करना था। आइए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जिसे तुरंत क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, और 27-25 हुआ है ना, 30 मिनट में समाप्त कर देंगे। एक और क्वेश्चन है बस, इसको आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। कैसा रहेगा अगर क्लास हम 30 मिनट के डेली चलाएं तो, चलिए, क्योंकि आधा चैप्टर समाप्ति कर लिए हैं, 30 मिनट बहुत होता है क्लास के लिए, 30 मिनट बहुत होते हैं। एक और है 7, लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि यदि नहीं है, साइन 67 प्लस कोस 75, ठीक है, कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, क्या है, व्यक्त कीजिए, यही बोला जा रहा है ना। तो आइए देखिए, इसमें इजी तरीका से बनाया जा सकता है, इसके लिए टेंशन ही लेना नहीं है। आइए, कह रहा है कि साइन 67 और कोस 75 को हम 0 और 45 के त्रिकोणमिति में अनुपात में आपको दिखा देना है कि इसको और आप कैसे लिख सकते हो। इसको 67 है तो 45, 0 और 45 के बीच में लिखिए, और 75 है तो 0 और 45 के बीच है। तो इस साइन 67 में तो कोस में लिख देंगे, और कोस 75 है साइन में लिख देंगे, ये चेंज हो जाएगा। साइन 67 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, साइन 67 है, इसको आप ऐसे लिख दो। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन 67 को 90 माइनस 23 आ जाएगा ना, साइन 67 को साइन 90 में से 23 घटा दे 67 आ जाएगा। और कोस 75 को क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 15 लिख सकते हो ना। कोस 75 है तो 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 90 माइनस 23 करेंगे तो साइन 67 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए क्या कहता है, कोस है, तो कोस ये एक की जगह कितना है 23, और कोस 90 माइनस ए क्या बोलते हैं, साइन, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह 15 डिग्री है। इसी रूप में देखो लिखना था, आना गया दोनों 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में आना गया, ये चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया, चैप्टर एंड हो गया बाबू। इसी तरीका से अगर आप चाहते हैं कि सही तरीका से समझा कर पढ़ना है तो मेरे चैनल से जुड़ना है। हम इसी तरीके से कहते हैं कि समझ कर पढ़ना है, मेरे चैनल से जुड़ना है। मेरा यही एक नारा है कि समझ कर पढ़ना है, मेरे चैनल से जुड़ना है। आप लोग जरूर प्यार दें और आशीर्वाद दें। हमारा ये फेसबुक पे चैनल आप लोग को प्यार से 45 दिन में ही मोनेटाइज हुआ और पैसा आना स्टार्ट हो गया। हमें लगता है कि 2 महीना के अंदर हम पैसा हमारा निकाल जाएंगे, और हम फिर आपको कहाँ दिखेंगे, समाज सेवा में दिखेंगे। आप लोग को पढ़ाते हुए जो पैसा हमारे पास आएंगे उस पैसा को हम अपने खर्चे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ को संस्था में, और उसके बाद जो पैसा बचेंगे बच्चों को किताब कॉपी देने का कार्य करेंगे। गरीब बच्चों को किताब कॉपी देने का कार्य करेंगे, निरंजन पाल ही करेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद।